बोलना क्या ये कि ये रीमेक है, कॉपी पेस्ट कर बनाई गई फिल्म है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं ऑब्वियसली टाइटल के अकॉर्डिंग विक्रम वेदा के रिव्यू के बारे में। जिस फिल्म की मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास की है, और अगर सिंपली समझाऊं तो फिल्म 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की है, जिसे देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होता है। लेकिन इन सब से आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको यही जानना है कि असल में ये फिल्म रीमेक के नाम पर बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट कर बनाई गई है, या फिर इसकी ये लेंथ ऑब्वियसली उस तमिल फिल्म के मुकाबले में कुछ अलग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। वेल, तो बिल्कुल ऑनेस्टली कहूँ तो जी नहीं, फिल्म जिस तरीके से स्टोरी के मामले में खुद को प्रेजेंट कर रही है वो बिल्कुल भी नया नहीं है, या फिर कहूँ उसी पुराने सेम फॉर्मूले पर इस फिल्म को बड़े और हैवी बजट के साथ बनाया गया है। लेकिन क्यों, उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को यही कीड़े होते हैं कि लोग बस इसी बलबूते पर इस फिल्म को ट्रोल करेंगे, या फिर बाइकआउट गैंग वाले आकर जबरदस्ती का ऐसा हल्ला गुल्ला करेंगे जिसका कोई भी सर पैर नहीं बनता। और हाँ, वो चीजें इस केस में भी इस फिल्म के लिए अप्लाई होगी ही। कैसे, तो अब उस पर सारी की सारी डिटेल्स में बात की जाए, वो भी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, तो मैं पहले आता हूँ फिल्म के डायरेक्टर्स और राइटर पर, जो कि इस ऑफिशियल तमिल फिल्म के ही क्रिएटर है, यानी कि गायत्री और पुष्कर। तो उनके इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के बाद मुझे ये बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि वो क्रिएटिव के मामले में स्टोरी में ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए, लेकिन कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स रखेंगे जो उन ऑडियंस को बहुत ही अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करे, जो लॉकडाउन में बैठकर कई सारी साउथ की फिल्में देख चुके हैं, और उसके बाद से उनका जज निकल कर आता है, यानी अंदर से उनका जजमेंट, जो सभी फिल्मों को रीमेक बोलता है बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, लेकिन उसमें कुछ चीजें सही होती है, यानी बेकार सी बनाई गई कॉपी पेस्ट वाली फिल्में, लेकिन अगर कुछ ऑनेस्टी के साथ बनाई जाती है, जैसे कि ये विक्रम वेदा फिल्म, तो उस पर अगेन ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती है। इसलिए अगर आप कहानी की बात करोगे तो वो तो मैं आपको बिल्कुल भी बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि पूरी फिल्म आपने अगर जो तमिल वर्जन देख रखी है तो आपको पता होगी कि कहानी में क्या स्टोरी है, कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। बस यहाँ पर फर्क है उनकी प्रेजेंटेशन का, जो शायद से उस टाइम पर तमिल की वो फिल्म अपने उस फ्लेवर के साथ पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होकर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती। यानी अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री, या फिर कह लो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अगर किसी पैन इंडिया लेवल का प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें कितने ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जिसके बाद उनका वो पे ऑफ यानी कि रिजल्ट कैसा निकल कर आता है उसका पता हमें ट्रेलर और टीजर में बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है कि प्रोजेक्ट पैन इंडिया के लायक का है भी या नहीं। और उसमें मैं कहूंगा कि फिल्म ने बाजी मारी है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, जिस कारण से मैं तो ये बात अभी ही क्लियरली कह देता हूँ, फिर से कहूंगा ऑनेस्टी के साथ, कि जिन लोगों ने तमिल वर्जन बिल्कुल भी नहीं देख रखा है तो उनके लिए ये फिल्म एक्शन पैक के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी प्रेजेंट करती है, जिसे देखकर तो आपका दिमाग खराब होगा ही। यानी उन लोगों के लिए तो ये फिल्म मस्ट वॉच है, जिसका अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें इस फिल्म को थिएटर में जाकर मिल जाएगा। क्योंकि अब आ जाए उन कॉपी यानी कि बाइकआउट गैंग वालों पर, जिनमें से कई लोगों ने तो इस फिल्म को थिएटर तक में जाकर नहीं देखा होगा, तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो घर पर या फिर मोबाइल पर बैठकर लिया गया था। जबकि अगर मैं बात करूं मेरी, तो तमिल का ओरिजिनल वर्जन मैंने थिएटर में देखा था, और मुझे पता था कि फिल्म की थिएटर की फीलिंग किस तरीके की थी। लेकिन अब उस मामले में इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर विक्रम वेदा बाजी मारती हुई नजर आई है मुझे, क्योंकि रीजन है सिंपली बजट काफी ज्यादा बड़ा, जिसमें हाँ कई सारी चीजें अनजस्टिफाई है तो बहुत सारी अच्छी भी, क्योंकि ये बीजीएम, कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन, ऑडियंस का चेयर करना बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पैसे वसूल करवा कर देगा। और अब बात रही ऋतिक के फैंस की, तो जितनी ज्यादा उम्मीदें उन्होंने वॉर फिल्म को देखकर ऋतिक रोशन से लगा रखी थी, ये फिल्म उस पर आग लगाएगी। क्योंकि ऋतिक की परफॉर्मेंस अगर डायलॉग्स को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर थोड़ी थोड़ी मात खाती है, तो कहीं टुकड़ों में आपको वो ठीक लगता है, क्योंकि डायलॉग्स इस पूरी फिल्म के जस्टिफाई करते हुए हमें काफी अच्छे से कन्वर्जेशन दिखाते हैं, जो स्क्रीन पर मास ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी क्रिंजी नहीं लगेंगे। यानी मास ऑडियंस उन डायलॉग से कनेक्ट करते हुए सीटी तालियां तो मार ही सकती है। ऊपर से ऋतिक रोशन को वो भी इस तरीके के रोल में देखना, जिससे तो दिल से बस यही आवाज निकल कर आती है कि मेकर्स ने सैफ अली खान का काट दिया है, I mean सीन काट दिया है, जिस कारण से वो पूरी फिल्म में हमें बस ऋतिक रोशन की शैडो बने हुए ही नजर आते हैं। यानी उनका रोल जितना भी है फिल्म में, वो उनके कैरेक्टर्स के साथ जस्टिफाई करता है, ओरिजिनल की कंपैरिजन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा नहीं भी, लेकिन फिर भी आपको सैफ अली खान कन्विंसिंग नजर आते हैं। और हाँ, राधिका आप्टे भी, जो स्क्रीन पर बस आती है, अपनी प्रेजेंट दिखाती है कि हाँ वो फिल्म की हीरोइन है किसी पोर्शंस में, जिससे ज्यादा उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पर बात की जाए बाकी दूसरे एक्टर, खास करके शारिब हाशमी की, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल कर आती है। क्यों, वो तो मैं आपको नहीं बताने वाला। बाकी ओरिजिनल वर्जन्स के फैंस को पता होगा कि फिल्म की स्टोरी को प्रेजेंट से लेकर एंड में एग्जीक्यूट किस तरीके से किया गया है। यानी मेकर्स की जो गलती तमिल फिल्म में कह लो कई सारी ऑडियंस के लिए ठीक थी, तो मास ऑडियंस के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं, तो वही गलती हमें यहाँ पर भी होती हुई नजर आती है, जिस पर फिर से मैं कहूंगा कि मेकर्स इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को स्टोरी में अपग्रेड करने के बजाय अपना पूरा का पूरा ध्यान पहले तो फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करने में लगा दिया, उसके बाद जो कुछ भी चीजें बची उसके पूरे के पूरे पैसे फिल्म के एक्शन में खर्च कर दिए गए। इसलिए फिल्म की लेंथ ज्यादा है, जो हमें फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा ठीक लगती है, तो सेकंड हाफ में बीच बीच में थोड़े से अपने ग्रिप को लूज करती हुई नजर आती है। लेकिन फिर भी ऋतिक रोशन की वजह से आप इस पूरी फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से थिएटर में बैठकर एंटरटेन होते हुए देखोगे, क्योंकि बॉलीवुड के लेवल पर मैंने आई थिंक इतना ज्यादा एंजॉय
रॉय अग्निपथ फिल्म की बात किया है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि विक्रम वेदा को मैं अग्निपथ से कंपेयर करूं। लेकिन हाँ, ऋतिक की एनर्जी बिल्कुल सेम है, जिसमें बची कुची कसर फिल्म के बीजीएम, अच्छे डायरेक्शन, काफी ज्यादा डाले गए एक्शंस, जो एक्शंस लवर को पसंद आएंगे तो कई लोगों को बोर, क्योंकि बस वो कहानी की पेस्टिंग को बढ़ाने का ही काम कर रहे थे, जो कि ऑब्वियसली पैन इंडिया लेवल पर तो होना ही चाहिए। इसके बाद बात करें गाने की, तो छोड़ी तो आपको पता होगा कि गानों को फिल्म में किस लिए जगह दी गई है, खास करके अल्कोहलिया, जिसमें हम ऋतिक को बहुत ही अच्छा, जैसे हर बार कई सारी फिल्मों में डांस करते हुए देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ अलग ही सही लेकिन बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ देखने में मजा आता है, जो कि बेसिकली कहीं कहीं एक्शन की ही तरह फिल्म की लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा था, जिससे बेमतलब का फिल्म में बहुत ही बुरी तरीके से घुसाया गया है। इसका मतलब साफ है कि इस हफ्ते मास ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है, जिसे पता नहीं क्रिटिक्स ने इतनी ज्यादा रेटिंग क्यों दे रखी है, वो भी ओरिजिनल वर्जन होने के बावजूद भी, क्योंकि वो कह सकते हैं ना सब गोलमाल है। लेकिन अगर उन्होंने ये चीज मास ऑडियंस को ध्यान में रखकर दी है तो फिर चलेगा, लेकिन फिर भी यार तुम्हें क्रिटिक्स कहा जाता है और इस तरीके की रेटिंग जस्टिफाई नहीं करती। इसके अलावा ट्रेलर को देखकर मैं जो कुछ भी सोच रहा था इस फिल्म को लेकर के, ये फिल्म खुद को बहुत ही बड़ा प्रेजेंट करने के लिए कई सारे एक्शन सीक्वेंस घुसा रही है, तो अब थिएटर में उसे देखकर जस्टिफाई हो गया कि मेकर्स ने ये सब कुछ पैन इंडिया लेवल पर ही रखकर किया है, ताकि वो लोग इस फिल्म को इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी रिलीज कर ये बताए कि फिल्म में मास एंटरटेनमेंट के लेवल में कितनी ज्यादा अच्छी बनी है, अगर उन्होंने ओरिजिनल वर्जन देखा नहीं होगा तो। लेकिन जो बात मैंने कही वो फिर से रिपीट करूंगा कि फिल्म एंटरटेनिंग है, जिससे अगर आप इन सारी की सारी चीजों को इग्नोर करोगे, खास करके कंपैरिजन करना छोड़ दोगे, तो आप इस फिल्म को थिएटर में अपने दोस्तों या फिर कह लो फैमिली के साथ बैठकर अच्छा खासा एंजॉय करोगे। और बात रही है परफॉर्मेंस में, जो बहुत लोग कर रहे हैं ऋतिक रोशन वर्सेस विजय सेतुपति, तो विजय सेतुपति की एक्टिंग का एक अपना ही अलग चार्म है, जिसमें ऋतिक रोशन ने अपने हिसाब से परफॉर्म करते हुए यही बताया है कि दो कैरेक्टर्स एक ही स्टोरी लाइन पर कितने अलग प्रेजेंट किए जा सकते हैं। यानी एग्जाम्पल तो थिएटर में ही मिलेगा उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। बाकी सैफ अली खान जैसे सेक्रेट गेम में नजर आ रहे थे, और हाँ राधिका आप्टे भी, वो लोग यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, बिना किसी चेंजेस के साथ, जो कि हाँ इस फिल्म की स्टोरी के साथ भी नहीं किया गया, क्योंकि उससे मेरी उम्मीदें बहुत नहीं बल्कि हिसाब से बहुत ज्यादा थी कि मेकर्स उसमें, जैसे कि मैंने कहा, अच्छा खासा एफर्ट डालते हुए अगेन कहूंगा कि पैन इंडिया लेवल पर ऑडियंस को काफी डिफरेंट फील करवा सकते थे, ताकि इससे वैसी ऑडियंस भी कनेक्ट हो जाए वही जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन देख रखा है। लेकिन खैर, मुझे जब पहले से ही पता था कि मैंने जो पहली फिल्म देखी है ये फिल्म उसी की कॉपी और पेस्ट, यानी कि बड़े बजट में होगी, अच्छे खासे एक्शंस और हाँ ऋतिक की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ, तो फिर पैसे लगाने तो बनते ही है, जिस पर मुझे लगता है अब तक मेकर्स यानी कि थिएटर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ये डिसाइड नहीं किया कि ऐसी फिल्म को भी टिकट के किस रेंज में रखकर लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए था, ताकि ये फिल्म जितना कमाल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी एडवांस बुकिंग में नहीं उठा पाई है, वो स्पॉट बुकिंग में उठा ले, क्योंकि उससे इसे बहुत ही अच्छा खासा फायदा हो जाता। लेकिन खैर, जो भी हो, महंगे दाम ही सही, ऑडियंस और फैंस इस फिल्म को इन्हीं सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखकर आकर इस फिल्म को थिएटर में देखेंगे, अगर उनका मन किया तो। क्योंकि मेरी तरफ से तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि आप एक बार जाकर इस फिल्म को थिएटर में बहुत ही अच्छी तरीके से फील कर सकते हो कि आपने एक अच्छी मास एंटरटेनमेंट की लेवल की फिल्म थिएटर में जाकर देखी। बाकी अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखा है तो एक्सपीरियंस की तो बात ही छोड़ दो। जिनसे हटकर अब आ जाए सीधे रेटिंग्स पर, तो पहले बात करते हैं मास ऑडियंस की। तो नो डाउट मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म सिंपली एक ही कैटेगरी की है, जिसे वो लोग तो थिएटर में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। और अगर इसी लेवल में उन ऑडियंस को भी काउंट किया जाए जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है, तो फिर रेटिंग बनती है A+ की। जिसके बाद आ जाए सीधे क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स इस फिल्म पर अपना प्यार निछावर कर ही रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी नजर में तो रेटिंग बनती है A की। हाँ कुछ ज्यादा तो हो गया, लेकिन हाँ यही सच है। जिसके बाद अब बात करें मेरी, तो कई सारी चीजों को स्क्रीन पर कंपेयर करने के बाद मैं तो यही कहूंगा कि मैंने इस फिल्म को ऋतिक रोशन के बलबूते थिएटर में बहुत ही अच्छा खासा एंजॉय किया, जिसे ध्यान में रखकर मैं तो इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में डालूंगा। जी हाँ, B+ की कैटेगरी। भले से ही आप कमेंट में कुछ भी कहो, खास करके वो लोग जो लोग फिल्में थिएटर में देखने नहीं जाते, और अगर आप फिल्म थिएटर में देख कर आओगे तो कमेंट के द्वार खुले हैं, और अगर नहीं भी देखते तो भी कमेंट में आप मुझे लिखकर बता सकते हो कि आपका इस फिल्म के थिएटर का एक्सपीरियंस था कैसा। बाकी अब फिर क्या वीडियो हो रही है खत्म। मैं हूँ अजीज, याद है ना मूवी स्टॉक चैनल देख रहे थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वीडियो को शेयर और लाइक करना भी मत भूलिएगा। और फिर क्या, मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।